Hello bachcho, let's say a given question. The question says the following observation were taken for determining surface tension T of water by capillary method. Diameter of capillary D is 1.25 10 raised to minus 2 meter. Rise of water H is equals to 1.45 10 raised to minus 2 meter using G as 9.80 meter per second square, and the simplified relation T equals to RHG upon 2 is into 10 raised to 3 Newton per meter. The possible error in surface tension is closest to option A 1.5%, option B 2.4%, option C 10%, option D 0.15%. So यहाँ पे जो key concept for this question we need to understand is the concept of propagation of error. So propagation of error में we have studied अगर हमारे पास कोई equation है of the type let's say AB upon C, ठीक है, x is equals to AB upon C, and if we wish to find the maximum possible error in this, so we can write delta x upon x will be equals to delta A upon A plus delta B upon B plus delta C upon C, ठीक है. These are the fractional errors we have calculated. Just अगर हम इनको 100 से multiply कर दें, so we will be getting the percentage error, ठीक है ना. So ये basic understanding we need to have. इसी को हम बोलते हैं propagation of error. We have studied for this for plus addition, subtraction, multiplication, division, and for the power raised to the term raised to the power, ठीक है ना, उसके लिए भी हमने ये पढ़ा है. तो जस्ट हमने यहाँ पे बेसिक एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे समझ लिया इसको. अब यहाँ पे हम इसको अप्लाई करते हैं फॉर द क्वेश्चन गिवन. तो हमें जो फॉर्मूला गिवन है वो इस गिवन है RHG अपॉन 2 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर. अब हमें पूछा है कि पॉसिबल एरर इन सरफेस टेंशन, तो यानी कि पहले हम डेल्टा टी अपॉन टी और परसेंटेज में गिवन है ऑप्शन, तो हमें परसेंटेज एरर निकालने बोला है बेसिकली. तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे. इसको हम लिखेंगे डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 प्लस डेल्टा एच अपॉन एच इंटू 100 प्लस, अब डेल्टा जी अपॉन जी नहीं लेंगे बिकॉज जी इज अ कांस्टेंट वैल्यू, राइट. ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो सकती, तो इसके अंदर कोई एरर आने के चांसेस नहीं है. सो दैट वी विल बी प्लस 0, या फिर लिखने की जरूरत नहीं है उसे. सो नाउ यहाँ पे वी नीड टू फाइंड डेल्टा डी. तो डेल्टा डी की जब हम बात कर रहे हैं बेसिकली, सो दिस इज द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द डायमीटर, ठीक है. सो यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से, हमें वैल्यू गिवन है 1.25, तो मैक्सिमम इसमें एरर हम कितना कर सकते हैं. द लीस्ट काउंट वुड बी ऑफ दिस मेजरमेंट इज 0.01, क्योंकि अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस द डिजिट इज बीन गिवन. तो मैक्सिमम हम इसमें कितना एरर कर पाएंगे, अप टू 2 डिजिट या फिर 2 डेसिमल, तो दैट इज 0.01. तो यहाँ पे डेल्टा डी को हम क्या लिख सकते हैं, 0.01 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाय जो डी की वैल्यू गिवन है 1.25 10⁻² इंटू 100, या फिर इंटू 100 बाहर एक बार लिख देंगे. सिमिलरली डेल्टा एच के लिए भी यही वैल्यू लिखी जा सकती है 0.01, क्योंकि अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस वी हैव बीन गिवन द वैल्यू डिवाइडेड बाय इसकी एक्चुअल वैल्यू 1.45 10⁻², द होल इंटू 100. सो जस्ट अब इसको सॉल्व करेंगे एंड विल बी गेटिंग द आंसर फॉर द क्वेश्चन. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं नाउ. सो इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो वी कैन से देयरफॉर डेल्टा टी अपॉन टी विल बी इक्वल्स टू इंटू 100 विल बी इक्वल्स टू, ये वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन 1.25 प्लस 1 अपॉन 1.45, ठीक है. तो इसको सॉल्व करने पे वी कैन हैव द आंसर टू बी एज, तो ये वैल्यू आती है हमारे पास 1.48 49%. तो इसी को हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं एज 1.5% एज पर द ऑप्शन गिवन. तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.